हे लिसनर्स, दिस इज़ मनी शर्मा और आप सुन रहे हो 10th एपिसोड ऑफ देखिए कितने प्यार ना हो जाए। सो गाइज आई नो स्टोरीज बहुत लेट आ रही है, 2 दिन का गैप पड़ रहा है बिकॉज मैंने आपको पहले बताया था मेरे पेपर हैं तो उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि जितनी जल्दी हो सके मैं स्टोरियाँ लेके आती रहूँ, बट थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो पिछला एपिसोड हमने देखा था, पिछले एपिसोड में कि सिफ्त बड़ी खुश होती है, ठीक है। उसने सुनाया होता है, आई मीन टू से सुनाया भी नहीं, बोला होता है, वो पुट्ठा जवाब दिया होता है वीरा को और वो बड़ी खुश होती है, ठीक है। फिर वो सहर को फ़ोन करती है, उसे बोलती है, बताती सारा इंसिडेंट और फिर बात करके फ़ोन कट कर देती है, ठीक है। तो अब टाइम हो रहा था तकरीबन 8 बजे का, ठीक है। वीरा अपने घर पे थी, ठीक है, और सिफ्त अभी ऑफिस में ही थी, ठीक है। तो वीरा का घर दिखाया जाता है, उसका रूम दिखाया जाता है। वो अपने रूम में बैठी हुई थी और लैपटॉप पे काम कर रही थी, ठीक है। तो ना वो काम कर रही थी, इतने में जो रावी है वो आती है रूम में, ठीक है। और वो जाती है वीरा के पास और बोलती है, और दी कैसा क्या दिन आज आपका। तो वीरा बोलती है ठीक था। तो रावी बोलती है क्या हुआ, कुछ हुआ है। तो वीरा बोलती है नहीं, इतना कुछ खास नहीं। तो रावी बोलती है हुआ क्या है, बताओ तो सही, कुछ तो हुआ है। ऐसा तो नहीं बोलते, अब ठीक था, बताओ क्या हुआ है। तो वीरा बोलती है कुछ नहीं यार, मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है। देखो मैं सिफ्त को इतने जवाब देती हूँ, ठीक है, जितना मैंने उसे ऑब्जर्व किया है वो हाजिर जवाब तो नहीं है, ठीक है। उसे एकदम से जवाब देने नहीं आते, क्योंकि मैंने इतना कुछ सुनाया उसे तो वो सुना सकती थी, ठीक है। उसे बस एक्शन करके गुस्सा करना आता है। तो आज उसने मुझे जवाब कैसे दे दिया। कोई तो सिखा रहा है उसे, कोई तो सिखा रहा है। तो रावीना स्माइल कर रही थी वीरा की तरफ देखकर, बोलती है तो सही है ना, उनको हाजिर जवाब होना चाहिए, इतना बड़ा एम्पायर संभालती हैं तो हाजिर जवाब तो होना चाहिए ना। और जैसे भी आप जैसे उनसे बात करते हो ना तो उनका हाजिर जवाब होना ज़रूरी है। तो वीरा बोलती है कैसे बात करती हूँ मुझसे, मैं उससे उसी की लैंग्वेज में बात करती हूँ, ठीक है। तो रावी बोलती है मैंने देखा है दी, वो बेचारी कुछ नहीं बोलती आपको, आप ही उल्टा उन पर चढ़ते रहते हो। तो वीरा बोलती है वाह बेटे वाह, सही है, बहन की साइड मत लेना। और वो किस एंगल से बेचारी होगी, बताना किस एंगल से बेचारी होगी वो। तो रावी बोलती है अरे है नहीं बेचारी वो, देखो जब हम पंडित जी पकौड़े वालों पे गए थे, ठीक है, तो उस टाइम पे आपने शहर को विश किया था, सिफ्त जी को विश नहीं किया था, ठीक है। तो वीरा बोलती है हाँ तो मेरा मन नहीं था, मैंने नहीं किया। तो रावी बोलती है अच्छा वहाँ पर आपका मन नहीं था, मान लिया, ठीक है। अब भी आप ऑफिस जाते हो, उनको विश करते हो। तो वीरा बोलती है नहीं। तो रावी बोलती है देखा, कहा था ना मैंने, वो आपकी बॉस है, ठीक है, और चाहे बहुत जैसा मर्जी हो उसको इज्जत देनी तो बनती है, मतलब फिर भी वो आपको कुछ बोलती नहीं है, कैसे जवाब नहीं देती है, तो हुई ना बेचारी वो। तो वीरा बोलती है तो मेरा मन नहीं करता बोलने का, तो मैं नहीं करती विश। तो रावी बोलती है दी बॉस जैसा मर्जी हो, ठीक है, चाहे जितना मर्जी खड़ूस हो, जो मर्जी हो, उसको विश करना जरूरी होता है। तो वीरा बोलती है अच्छा बता कहाँ लिखा है ये, बता। तो रावी बोलती है दी इसे कॉमन सेंस बोलते हैं, ठीक है, ये कॉमन सेंस कहीं लिखी नहीं होती है, इसे ये पता लगता है कि आप में कॉमन सेंस नहीं है। तो वीरा बोलती है शट अप, ठीक है, मुझे मत सिखा कॉमन सेंस, तुझसे ज़्यादा ही है मुझे। तो रावी बोलती है मैं सिखा नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ, इतना भी किसी पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है आपको उनसे। तो वीरा बोलती है मेरी प्रॉब्लम मैं खुद हैंडल कर लूँगी, ठीक है, मुझे उससे कैसे बिहेव करना मैं देख लूँगी, तू मत सिखा मुझे। तो रावी बोलती है ये सही है, अगर मैं आपसे बड़ी होती ना फिर मैं आपको बताती, पता नहीं क्यों ही मैं छोटी होकर पैदा हो गई हूँ, बड़ी होना चाहिए था मुझे, फिर मैं आपको बताती। जब कोई आपको बात नहीं मिलती आपको मुझे चुप करा देते हो, बड़े होने का रौब दिखा देते हो। तो वीरा बोलती है हाँ तो सुनती भी कब है, मैं चुप कराती हूँ, सुनती है, चुप होती है, अभी भी देख बोली जा रही है। तो रावी बोलती है मैं बोलूँगी, मेरा मुंह मेरी मर्जी। तो वीरा बोलते फिर बोली चल, मुझे क्या है बोली चल। फिर वो ना अपना काम करने लग जाती है। तो रावी यहाँ से बोल रही होती है बट वो इग्नोर करती है, अपना काम कर रही होती है। फिर रावी बोल बोल के खिंच खुज के अपना जो अपनी साइड बेड पे चली जाती है। अब सीन कट होता है,
सीन दिखाया जाता है सिफ्त के ऑफिस का, ठीक है। अब तकरीबन 8:30 हो रहे थे, ठीक है। सिफ्त टाइम देखती है, फिर वो उठती है, अपना सामान वगैरह पैक करती है और बाहर निकलती है, ठीक है। असिस्टेंट के केबिन में जाती है और उसे बोलती है कि वो जा रही है, तुमने जाना है, तुम भी चल जाओ। तो असिस्टेंट तो तैयार ही बैठा था जाने के लिए, उसके बेचारे की जान छूट रही थी। तो वो यस मैम बोल के फिर वो भी सिफ्ट के पीछे पीछे निकल जाता है। तो सिफ्ट जाती है पार्किंग में, गाड़ी गुड़ी निकालती है, ठीक है, और चली जाती है अपने घर की तरफ। तकरीबन आधे पौने घंटे बाद, ठीक है, आधे पौने घंटे की दूरी पे था। वैसे तो आधे घंटे की दूरी पे था, बट वो ट्रैफिक के कारण टाइम लग जाता है, इसलिए वो पौने घंटे बाद पहुंचती है अपने घर, ठीक है। और ना एज यूजुअल वो अंदर जाती है, जाके वो सीधा अपने रूम में जाने लगती है, ठीक है। पर जो उसके फादर होते हैं वो बैठे होते हैं लिविंग एरिया में, ठीक है, सोफे पे बैठे होते हैं। तो वो आवाज़ लगाते हैं सिफ्ट को। तो सिफ्ट सुनती है आवाज़, वो देखती है अपने फादर की तरफ से, बोलती है जी। तो उसके फादर बोलते हैं टाइम कितना हो रहा है। तो सिफ्ट देखते है टाइम कर, बोलती है 9:15। तो उसके फादर बोलते हैं ऑफिस कितने बजे बंद होता है। तो सिफ्ट बोलती है 6 बजे। तो उसके फादर बोलते हैं तो ये 3.25 घंटे तुम कहाँ पर थी। तो सिफ्ट बोलती है ऑफिस में। तो उसके फादर बोलते हैं ऐसा कौन सा काम होता है ऑफिस में जो तुम्हें इतने देर देर तक रहती हो वहां पर। पूरा दिन में वो काम नहीं होता जो इतनी देर तुम लगा के फिर करके आती हो। तो सिर्फ ना कुछ नहीं बोलती, वो ना चुपचाप खड़ी रहती है। तो उसके फादर बोलते हैं पूछ रहा हूं मैं तुमसे कुछ। तो सिर्फ तो फिर नहीं कुछ बोलती, वो चुपचाप खड़ी रहती है। तो उसके फादर खड़े होते हैं, ठीक है, और ना चिल्ला के बोलते हैं सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो सिर्फ तो ना शांत खड़ी थी, वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। मतलब उसके फादर का गुस्सा बढ़ी जा रहा था, वो चिल्ला के पूछ ही जा रहे थे उससे, बट वो कुछ बोल नहीं रही थी। तब ना उसके फादर का गुस्सा ज़्यादा ही बढ़ जाता है। वो अपना हाथ उठाते हैं और मारने लगे होते हैं सिफ्ट को। तो वो जैसे अपना हाथ सिफ्ट के फेस तक लेके आते हैं ना, मतलब वो आधे में ही बीच में ही रुक जाते हैं। वो मारते नहीं है, रुक जाते हैं। और फिर ना मुट्ठी बना के अपने हाथ की नीचे कर लेते हैं और बोलते हैं दफा आ जाओ अपने रूम में, निकल जाओ यहाँ से। तो सिफ्ट ना देखती है अपने फादर के हाथ की तरफ, और फिर अपने फादर की तरफ देखते हुए बोलते हैं रुक क्यों गए, मार लेते, ये भी कसर पूरी कर लेते। तो स्विफ्ट के फादर देखते हैं स्विफ्ट की तरफ और बोलते हैं स्विफ्ट तो मुझे गुस्सा मत चढ़ाओ, निकल जाओ भी यहाँ से। तो स्विफ्ट स्माइल करती है हल्की सी, ठीक है, फिर वो वहाँ से चली जाती है अपने रूम की तरफ, ठीक है। तो वो जाती है अपने रूम में, रूम का गेट बंद करती है, अपना जो बैग बुक था वो सोफे पे रखती है, वॉशरूम में जाती है, अपना फ्रेश वगैरह होती है, ठीक है। फिर वो बाहर बैल्कनी थी, वहाँ पर सोफ़ा रखा हुआ था, वहाँ पर आके बैठ जाती है, ठीक है। मतलब उस टाइम पे मौसम ठंडा हो गया था, ठीक है। तो जैसे थोड़ा थोड़ा जैसे अक्टूबर का महीना होता है ना, ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू होती है, शाम और सुबह ठंडी हो जाती है। तो उस टाइम पे ऐसी माहौल था, ठीक है, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। वो वहाँ पर बैठी हुई थी सोफे पे आराम से आँख बंद करके। तो ना उसने आंखें बंद की हुई थी और उसके आँख से ना हल्के से आंसू टपक रहे थे, ठीक है। तो वो ना आंखें खोलती है अपनी और ऊपर आसमान की तरफ देखती है और बोलती है तू तो रब सी ना, तेरे कोल तो सब सी ना, आ पर्वत, आ नदियां, आ जंगल, आ समंदर, ये तेरा ही सी ना। इत्थे तक कि हर इंसान तेरा सी ना, हर जानवर हर पंछी तेरा सी ना। तेरे कोल तो पूरी जन्नत सी, पर मेरी जन्नत तो वही सी ना, एक ही मां सी ना मेरे कोल। हाँ मैनू पता जन्नत ते ओदा मुकाबला नहीं कर सकते, ओदा ही पलड़ा भारी रहना। चल जे तेनू ओदी याद आ भी गई सी ते घड़ी पाली लै जांदा, फिर हस खेड के उन्हां गल्लां बातां मार के मोड़ दिंदा। मैं कुछ नहीं सी कहना, पर तू तो सदा लई लै गया, ये तो माड़ी गल है ना।
ये गल ठीक नहीं। रब्बा एक गल दसा, सच्ची सौं लगे बड़ी याद आती है उसदी, बड़ी दर्द होंदी है। एक रिक्वेस्ट है बस, एक बार उन्होंने भेज दे, बस एक पल ली। मैं उसदी गोदी ते सिर रखना, उन्होंने घुट के जफ्फी पा के रोना, मैं घुट के बस एक बारी मोड़ दे उन्होंने, बस एक बार। मैनू पता तेरे कोल ही बैठी होनी आ, उन्होंने दस ना एक बार कोई उन्होंने कितना याद करता है धरती पे। पता मैनू वो भी मैनू याद करती होगी। रब्बा एक काम कर, जा तो उन्होंने भेज दे, जा तो मैनू लै चल। मेरे तो नहीं रहा हुंदा इत्थे, मैं ओहदे कोल ही रहना आ। मैनू वही छोटा जिहा न्याणा बना दे, मैं ओहदी गोदी च खेडना आ। कितना सुकून सी ना ओहदी बाहां च। बस रिक्वेस्ट है तो मन ला, जा तो उन्होंने भेज दे, जा मैनू लै जा। होर नहीं जी हुंदा, लै जा मैनू, मैनू मेरी अम्बड़ी को भेज दे। तो ये कहते कहते अपना जो सर है वो सोफे पर रख लेती है, ठीक है, और अपनी आंखें बंद कर लेती है, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, ठीक है, और वो ऐसी आंखें बंद किए हुई सो जाती है। तो आज का एपिसोड यहीं तक। अब हम आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आई नो एपिसोड बहुत ज़्यादा छोटा है, पर थोड़ा समझ लो, टाइम नहीं मिल रहा अभी, मैंने इसको एडिट भी करना है, तो ऊपर से ये बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं बाहर। तो बाय, ओके।